आपको एक सॉल्व न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ही सॉल्व न्यूमेरिकल है। अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी v थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक b फील्ड as shown in the following figure in three different situation. What is the direction of the magnetic force F due to magnetic field on the particle? दिखा क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन में देखो, वहां पे क्वेश्चन ये कहता है अ चार्ज पार्टिकल ट्रैवल विद अ, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसा नहीं दिया है। समझ में आया? उसने स्पेशली मेंशन करके ऐसा नहीं बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है करके, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ऐसा नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कौन सा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। यहाँ पे x, y और z जो दिखाई दे रहे हैं, जो एरो के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, हम मान के चलेंगे कि ये है पॉजिटिवली x डायरेक्शन, ये है पॉजिटिवली z डायरेक्शन और ये है पॉजिटिवली y डायरेक्शन, ये मान के चलेंगे। यहाँ पे एरो है तो पॉजिटिव कंसीडर किया है, एरो है तो इधर में पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो एरो है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। और लेकिन इस डायरेक्शन में दिया है तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में हो गया y एक्सिस। ठीक है, मतलब कैसा? ठीक है, ये रहेगा आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया नीचे में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो y एक्सिस है वो कुछ ऐसे इनसाइड रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये इधर साइड में जो है ये इनसाइड में y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस इधर दिया है। ठीक है, यहां से इधर साइड में जाओगे तो पॉजिटिव x एक्सिस, ऊपर साइड में जाओगे तो पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, और इधर साइड में अंदर में गए तो पॉजिटिव y एक्सिस। इस तरीके का डायग्राम है ये। आपको क्या दिखाना है? तीनों डायग्राम में फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा ये दिखाना है। चलो ध्यान देना, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसके ऊपर में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो आप, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन अभी आपको अगर ऐसा मिल रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? ठीक है, अगर ये y का डायरेक्शन इनवर्ड है, ध्यान देना बराबर, ये y का डायरेक्शन यहां पे कैसा दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि y का डायरेक्शन इनवर्ड है। मान लो इन्होंने अगर इनवर्ड लिया होगा y का डायरेक्शन जो डायग्राम में है, और लग भी रहा है कि वो कैसा है? इनवर्ड है। आउटवर्ड होता तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में दिखाता और जो एरो है उसके तरफ ये पॉजिटिव करके इंडिकेट हो जाता। और अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पे लगाते हैं तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन आपको ऐसा मिलता है, आउटवर्ड। आउटवर्ड फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलता है? आउटवर्ड मिलता है। तो ये अगर पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? निगेटिव y एक्सिस हो गया, है ना? तो जहां तक मेरे हिसाब से अगर इसको पॉजिटिव y एक्सिस अगर इनवर्ड लिया है तो आउटवर्ड में आपको निगेटिव y एक्सिस मिलेगा, और इसका आंसर भी क्या रहना चाहिए? फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहना चाहिए? तो निगेटिव ऑफ y एक्सिस के अलोंग में रहना चाहिए। लेकिन बुक में आपको पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग में दिया है। ठीक है, बुक में क्या लिख के दिया है? पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग में रहेगा करके, लेकिन आना कैसे चाहिए? वो निगेटिव y एक्सिस के अलोंग में आना चाहिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाते हो तो। ठीक है, तो बुक में दिया हुआ सेंटेंस, बुक में जो आंसर दिया है मेरे हिसाब से वो क्या है? एक रॉन्ग आंसर है। बुक में जो दिया है आपको वहां पे लिखा है कि पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, सॉरी पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, लेकिन जबकि फोर्स का डायरेक्शन कैसा आता है? ऐसा आउटवर्ड आता है, तो निगेटिव ऑफ y एक्सिस के अलोंग में वो आना चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट इसका यहां का जो आंसर रहेगा, इसका आंसर आप क्या बोल सकते हैं? ठीक है, आंसर इसका क्या रहेगा? फर्स्ट इसका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule, according to Fleming's left hand rule, ठीक है, the direction of force, ठीक है, the direction of force is towards negative of
वाई एक्सिस, निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है, निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस रहेगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और V और B के बीच में कितने का एंगल है, V और B के बीच में कितने का एंगल है, 90 का है। तो साइन 90 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू वी बी, मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स रहेगा, ठीक है, ये और ये है तो फोर्स तो रहेगा ही, और फोर्स रहेगा तो उसका डायरेक्शन भी रहेगा, और डायरेक्शन रहेगा तो कैसे रहेगा, इट इज आउटवर्ड रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा रहेगा। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इधर में आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, तो लगाओ ये वेलोसिटी जो है ऐसा नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है, निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, और बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, देखो वाई, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर V और B के बीच में यहाँ पे भी अगर आप एंगल देखना चाहो तो ये एंगल कैसा दिखेगा आपको, ये 90 डिग्री का दिखेगा इनके बीच में, V का डायरेक्शन ऐसा, B का डायरेक्शन ऐसा, तो मतलब ये 90, मतलब ये ऐसा इनवर्ड जा रहा है, ये Y को हमने क्या मान के चला, इनवर्ड है, तो वेलोसिटी ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा इनवर्ड, तो ये F किधर दिखाई दे रहा है आपको, F थंब किधर दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, अलोंग दी एक्स एक्सेस, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सेस, होगा कि नहीं, ऐसा बात समझ में आ रही। वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा मिल रहा है आपको इधर साइड में, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन आपको कुछ इधर देखने को मिलेगा, ओके, और यहां पे फोर्स का डायरेक्शन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा इधर में, ठीक है, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, यहां पे हो गया ऐसा, तो यहां पे क्या बोलेंगे, फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आंसर बराबर राइट दिया है आपको बुक में, ठीक है। तो यहां पे आप वही बोलोगे आंसर टू, क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming's left hand rule, ठीक है, the direction of force is directed towards positive x axis, की तरफ ये डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा तो वही फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा आपको कितना दिखने को मिल रहा है, 90, V और B के बीच में कितने का एंगल है, 90 का, तो साइन 90 कितना होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फोर्स रहेगा, इसलिए तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये कितना रहेगा, QVB, ऐसा फोर्स आपको देखने को, मतलब इतना मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये सब हमने किसने निकाला, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फोर्स निकाला, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम 3 में, डायग्राम 3 का आंसर क्या रहेगा, अभी यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करोगे तो ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए बोला है ना, बट यहाँ पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फोर्स का डायरेक्शन कितना आएगा, है फोर्स तो कहां पे है और कितना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां पे आंसर लिख सकते हैं आंसर 3, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहां पे फोर्स का जो इक्वेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, बराबर है, ये फॉर्मूला है। और थीटा यहां पे कितना है वो देखो आप, थीटा कितना है, V और B के बीच में का एंगल देखो, ये कितना है, 180 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 डिग्री होता है 0। अगर साइन 180 डिग्री 0 हुआ, यहां पर 0 वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी मल्टीप्लाइड बाय 0,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू 0, है ना, F विल बी 0, सीधा F हो जाएगा 0। तो फोर्स कुछ एक्सर्ट ही नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये बता रहा है, F मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स वहां पे कुछ भी एक्सर्ट नहीं करेगा, फोर्स हो जाएगा कंप्लीटली 0, ठीक है। तो फोर्स ही 0 है तो कोई वेक्टर दिखाओगे क्या? फोर्स ही 0 है तो कोई वेक्टर दिखाओगे? अगर ये वेक्टर फॉर्म में भी लोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये मिडल पॉइंट पर एक डॉट आएगा, F वेक्टर अगर रहेगा तो यहीं पे रहेगा और डॉट आएगा, मतलब बेसिकली उसका कुछ मैग्नीट्यूड नहीं बन रहा है किसी भी डायरेक्शन में, इधर इधर। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा।